नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूरं जीवमजीवं दब्बं जिनमर्वसेन जेन दिठं देविन्द्यविन्द्यवन्दं वन्देदं सभ्यता शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपना द्रव्य संग्रह चल रहा है और अपन ने यहाँ पर पदार्थ अधिकार चालू कर दिया था। तो जिसमें 9 प्रकार के अपन को पदार्थ बताए गए थे कि पदार्थ कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। तो उनको आचार्य ने गिना दिया था और बोला था कि अब मैं उन 9 पदार्थों के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब उन 9 पदार्थों की चर्चा यहाँ पे चल रही है। आस्मदिजेण कम्मं परिणामेण प्णुषविन्नेयो भावासो जिनुक्तो कम्मासवणं परोधि। अब यहाँ पर आश्रव के भेद बता रहे हैं, ठीक है। तो आश्रव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के आश्रव होते हैं। एक भाव आश्रव होता है और एक द्रव्य आश्रव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला द्रव्य आश्रव। आस्वदिजेण कम्मम, जो कर्म आते हैं, ठीक है ना। किससे आते कर्म, परिणामेण प्णो, आत्मा के परिणाम से कर्म आते हैं। साविन्यो, विन्यो मतलब जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए क्या, भाव आश्रव। जिणोत्तो, ऐसा हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, ठीक है। जिणोत्तो मतलब जिनेन्द्र भगवान। कम्मा सबड़म परो होती, और जो कर्म आए हैं वो द्रव्य आश्रव है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना ग्रंथ सरल हो गया। अभी तक ग्रंथ जो चल रहा था थोड़ा सा कठिन हो रहा था, लेकिन अब पूरा ग्रंथ जो है सरल सरल चलेगा। तो यहाँ पर क्या बोला, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव 2 बोल दिए हैं। तो आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन परिणामों का नाम तो है भाव आश्रव, ठीक है। और जो कर्म आते हैं उनका नाम है द्रव्य आश्रव। आया समझ में, बोलो अम्मा, देख रहे हैं समझ में आया कि नहीं, हाँ ना तो बोलो क्या आया बताओ। बस कर्म ही समझ में आया। आत्मा के जिन का परिणामों से, जिन भावों से कर्म आते हैं उन भावों का नाम है भाव आश्रव, और जो कर्म आए हैं उनका नाम है द्रव्य आश्रव, ठीक है। तो अपने कौन से भावों से कर्म आते हैं, कौन कौन से अपने पास ऐसे भाव हैं जो कर्मों को लाते हैं कि नहीं है। अपने पास भाव आश्रव है कि नहीं, किस किस के पास है बताओ। कोई ऐसा यहाँ पे हो जिनके पास भाव आश्रव नहीं हो, तुम्हारे पास नहीं है? तो भाव आश्रव सबके पास है, जो जो संसार में रह रहा है उन सब के पास भाव आश्रव है 12वें गुणस्थान तक, ठीक है। 13वें गुणस्थान में जैसे ही जाओगे, अब यहाँ पे कोई बैठा 13वें गुणस्थान में तो नहीं बैठा यहाँ पे है, हाँ नहीं कोई 13वें गुणस्थान में बैठा हो, बोले हमारे तो गुणस्थान बढ़ गए, समझे, इसलिए हम ऊपर बैठ गए। जो बैठ गए ना ऊपर, तो गुणस्थान बढ़ता है तो ऊपर बैठ जाते हैं। तो हमारा तो 13वां गुणस्थान है, किसी का हो 13वां तो किसी का भी नहीं है, ठीक है। सबके गुणस्थान अपने कितने हैं, तो सबके 12 से नीचे ही नीचे, ऊपर किसी का नहीं है। तो सबके पास भाव आश्रव है। तो ऐसे कौन कौन से परिणाम हैं जिनसे आश्रव होता है आत्मा के बाद, राग के परिणाम, मोह के परिणाम, देश के परिणाम,
झूठ बोलने के परिणाम, किसी को ठगने के परिणाम, किसी को मारने के परिणाम, संपत्ति जोड़ने के परिणाम, संपत्ति को रखाने के परिणाम। नहीं, ये सब भाव आश्रव है ना। अपने पास संपत्ति नहीं है तो ऐसे परिणाम हो रहा है कि संपत्ति आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, तो ये भी भाव आश्रव है, समझ रहे हैं। और जिसके पास आ गई तो वो सोच रहा है रखी रहे रखी रहे रखी रहे, 1 ताला लगाओ, 2 ताला लगाओ, 3 ताला लगाओ, कहीं चली नहीं जाए। तो ये जो परिणाम है ये भी भाव आश्रव है। ठीक है, तुम उगावनी करने गए थे, उगाने गए, ये कौन से परिणाम है? आश्रव परिणाम है कि निर्जरा परिणाम है? समझ रहे? तो ये भी अपने कौन से परिणाम है? तो ये भी भाव आश्रव है। एक आत्मा को छोड़ करके संसार के जितने भी परिणाम हैं वो सब भाव आश्रव में आते हैं। एक आत्मा की ओर दृष्टि जाना, आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, इन परिणामों को छोड़ दो और जितने भी परिणाम अपने पास हैं वो सब कौन से हैं? भाव आश्रव के परिणाम हैं। बच्चों को पढ़ाना भाव आश्रव है कि नहीं है? निर्जरा है? नहीं, तो शुभ अशुभ बाद में करेंगे। आश्रव है कि नहीं है? अब शुभ कब होगा? यदि अच्छी भावना के साथ पढ़ा रहे कि बच्चे पढ़ जाएं, हमारा कर्तव्य है, तो वो शुभ आश्रव हो गया। और अशुभ कब होगा? अरे जी नाच के बेटे पढ़ते ही नहीं है, लिया डंडा और 4 फटकारे, चलो हमें क्या करना है, हमारा तो काम होगा, हमें तो पैसा दे ही नहीं सरकार, तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हमारा तो काम हो गया, हम तो यहाँ के बैठ गए कुर्सी पे, सो हमारे पैसा पक्के हैं। तो ऐसे परिणाम हैं तो वो अशुभ आश्रव है। और अधिकतर ऐसे ही होते, नौकरी लग गई बस मस्त है। अब तो अपन स्कूल में जाके कुर्सी पे बैठ गए और बच्चों से क्या बोला कि जाओ बेरबीन लाओ। तो मास्टर बैठ गए कुर्सी पे, बच्चों से बोला बेरबीन लाओ, तो बच्चे गए खेत में बेरबीन ने, तो बेरबीन के लाए, सो तुम खाओ और हम खाएं। समझ रहे? तो ऐसा होता है। अपन मास्टर कुर्सी पे बैठ गया। पहले हमने देखा जब हम छोटे से थे ना, स्कूल में जाते थे, तो मैडम आती थी घर से, तो स्वेटर बुनने के लिए लाती थी और बच्चों को बोल दिया, हाँ बच्चों को बोल दिया जी 5वां पाठ कॉपी में लिखो, सब लोग लिखो, और वो मैडम जो है वो स्वेटर बुन रही। समझ रहे ना? तो ये कौन सा परिणाम है? अशुभ आश्रव का परिणाम है। अपना कर्तव्य जो है वो कर्तव्य तो हमें जिम्मेदारी के साथ करना ही है। यदि अपने कर्तव्य से हमने मुंह मोड़ा है तो वो सब अशुभ में चला गया। अब वो बच्चे पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, लेकिन हमारा काम पढ़ाना है और हम अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से, विश्वास से जितनी भी ताकत होगी उनको पढ़ाएंगे। यदि वही तुम्हें सरकार 1.25 लाख रुपया दे रही और वो यदि प्राइवेट में होते तो कितने मिलते हैं? 10,000 रुपया, 12,000 रुपया। और 10-12 हज़ार में यदि मास्टर वो 4 बार चेक करने आते कि पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, और बच्चों से पूछते अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो वहाँ 12,000 में तो मास्टर जो है लगन से पढ़ाता है। लेकिन 1,20,000 मिले तो देखो बहुत कुछ है, अभी भी है। समझ रहे? हम तो देख कर किया है बहुत सारी जगह। एक मास्टर हमने देखा, वो साल में मुश्किल से 20 दिन स्कूल जाता है, बस साल भर में 20 दिन ही स्कूल जाता है। कभी 1 बजे जा रहा है, कभी 2 बजे जा रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा भी अभी चल रहा है। तो ये जो क्या कहने का आशय क्या है कि ये सब अशुभ आश्रव है। जो भी बेईमानी के परिणाम हैं जो भाव आश्रव हैं, चोरी के परिणाम हैं वो भाव आश्रव हैं। अपना काम ईमानदारी से नहीं करना सब अशुभ आश्रव, सब अशुभ भाव आश्रव के अंतर्गत जाएगा। ठीक है? तो अशुभ आश्रव से अपन को क्या करना है? बचना है। अब यहाँ पे द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव बताया, हो गया। एक छूट गया अपना, 30 नंबर छूट गया है। नहीं बाकी है 29 पढ़ा ना अभी। हाँ, अब अपन को पढ़ना है 30 नंबर।
मिच्छित्ता वृद्धिपमा दजोग को आदौ शविन्नेया पण दस्ती चदु कम शोभेदादुपो बस्य। अब यहाँ भावाश्रव की परिभाषा बताई थी, द्रवाश्रव की परिभाषा बताई थी। अब भावाश्रव होता क्या है, किस किस प्रकार से होता है, वो सब बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया मिच्छित्ता। मिच्छित्ता मतलब मिथ्यात। मिथ्यात इसको नीचे नीचे लगा लेना एक में। ठीक है, तो मिथ्यात कितने हैं? पण मतलब 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के जो मिथ्यात हैं कौन कौन से? विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के। आते सबको? बस होए घोरे अघ कीने, बचते नहीं जाए अघीने। नहीं आता है? सबको आता ना? तो वही यहाँ पे अपन पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? मिथ्यात 5 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला विपरीत, उल्टा। विपरीत एकांत, एक पक्ष को ही मानना। ठीक है, विपरीत एकांत। विनय, तो विनय मिथ्यात भी है। सबकी विनय करो, सबकी विनय करो। घोड़ा की विनय करो, गाय की विनय करो, पेड़ की विनय करो, सबकी विनय करो। तो वो कौन सा होगा? विनय मिथ्यात हो गया। ठीक है, और कौन सा होगा? संशय। अब संशय में क्या है कि पता ही नहीं बेचारे को, दो लायमान है। अभी तुमसे तत्व पूछे जाएं तो पता ही नहीं है, संशय। तो संशय मिथ्यात के अंतर्गत है। जब तक कट्टर श्रद्धा नहीं है, पक्का नहीं है, ऐसा ही है, ऐसे से अन्यथा नहीं है, तब तक सम्यक नहीं है। जब तक संशय बना हुआ है तो वो संशय नाम का मिथ्यात है। और आखिरी कौन सा हो गया? अज्ञान। अज्ञान भी मिथ्यात है, ज्ञान ही नहीं है। अज्ञान के वशीभूत जीव काम कर रहा है, भले अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में बोला ना, सद सतोर विशेषा द्रक्षोपलब्धे ऋण मतवत। यदि पागल आदमी अपनी माता को माता भी कहता है तो भी उसको मिथ्या ज्ञान है। क्यों है मिथ्या ज्ञान? क्योंकि उसको पता ही नहीं हो, तो अंदाज से तुक्का लगा रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसे अज्ञान के वशीभूत होकर के अपन यदि तुक्का लगा रहे हैं तो वो मिथ्यात के अंतर्गत ही जाएगा, सम्यक तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो मिथ्यात हैं वो क्या है? भाव आश्रव के भेद हैं। और फिर बोला क्या? विरति। विरति मतलब अविरति। तो अविरति कितनी है? 12 प्रकार की। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं ली हैं, यहाँ पे 5 ही ली हैं। तो 5 प्रकार की अविरति कौन सी हैं? कौन सी हैं? 5 प्रकार के जो पाप हैं, इनसे दूर नहीं होना ही अविरति है। सबसे पहला कौन सा है? हिंसा। अब किसी जीव को मारना, किसी जीव को पीटना, ये क्या हो गई? हिंसा हो गई। ठीक है ना, तो मारो चाहे नहीं मारो, लेकिन मारने का त्याग नहीं किया तो भाव आश्रव चल रहा है। ठीक है, मिथ्या सबसे हिंसा। नंबर 2 झूठ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे झूठ? क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है ना। अब उनको पता नहीं, लेकिन भगवान को तो सब पता है, कर्म को तो सब पता है। तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो, लेकिन भगवान से कोई झूठ बोल सकता क्या? कर्म से कोई झूठ बोल सकता क्या? कर्म जब बनने के लिए आए तो उससे बोला नहीं नहीं हमने ऐसा किया ही नहीं, हमने ऐसा किया ही नहीं। बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। समझ रहे ना? तो झूठ जो बोल रहे हैं यह भाव आश्रव का भेद है, और इससे निरंतर कर्म का बंध होता है। हिंसा, झूठ, चोरी कर लेना हमने करी नहीं है, ये भी भाव आश्रव है। इसके बाद कौन आ गया? ब्रह्मचर्य, कुशील। कुशील का सेवन करना घोर पाप का बंध है। ठीक है, इसके बाद आ गया क्या? परिग्रह। परिग्रह जोड़ना भी पाप है। अपन परिग्रह को पाप कहाँ मानते? मानते क्या? अच्छा लगता है और आ जाए और आ जाए और आ जाए। लेकिन परिग्रह में क्या है ना कि
जो अपने उपयोग की वस्तु है उसको परिग्रह नहीं बोलते, उपयोग से जो बाहर है उस सबको परिग्रह बोला जाता है। तो वो भी क्या है, भाव आश्रव है। इसलिए हमने तुमसे पहले दिन बोला था, तुम्हारी तिजोरी में रखा हुआ पैसा मैंने रखा हुआ है, कुछ कर नहीं रहे, तुम उठा भी नहीं रहे, रख भी नहीं रहे, धर भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर, खा भी नहीं रहे, माँ तिजोरी में रखा है। और कब तक रखा रहेगा, तो हमारे जन्म से लेकर के मरण तक रखा ही रहेगा उसमें। हम कभी भी उसको उठाएंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं, मत इतना मन में संतोष है, हाँ रखा है रखा है। तो मन में जो संतोष है ना, रखा है यही तो भावाश्रव है। ठीक है, तो वो रखा हुआ तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए आश्रव का कारण है, भाव आश्रव चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार 5 प्रकार हो गए। अब आ गए कौन से, प्रमाद। तो प्रमाद कितने लेना यहाँ पर है, हाँ 15 लेना। ठीक है, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, 1 निद्रा और 1 प्रणय स्नेह। ठीक है, अब चीज़ को अपन कसाई कहाँ, इसको अपन कहाँ मानते बताओ, स्नेह है। हमें तो अपने घर वालों के ऊपर स्नेह है, घर वालों के ऊपर, सगे संबंधी के ऊपर जो स्नेह है वो भी भाव आश्रव है। अब देखो, जो अपने को अपने बेटे के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपनी माता के ऊपर जो स्नेह है, तो आचार्य बोला है कि वो स्नेह भी कर्म का बंध कराता है, उससे भी कर्म का बंध होता है। इसलिए बोला ना, जीने की हो ना इच्छा है, हाँ, तो दोनों ही नहीं करना है, उनसे भी क्या होगा, भाव आश्रव चलेगा। तो इस प्रकार इनका ज़्यादा नहीं बोला, ज़्यादा फिर कभी बताएंगे। ठीक है ना, तो 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, अच्छी बढ़िया गुलाब जामुन मिल जाएं खाने को, इंद्रिय के विषय हैं। अच्छा संगीत मिल जाए सुनने को, इंद्रिय के विषय हैं। अच्छा रूप मिल जाए देखने को, इंद्रिय के विषय है। ठीक है ना, अच्छा स्पर्श मिल जाए, इंद्रिय के विषय है। ठीक है, 5 इंद्रियों के विषय है। निद्रा, ओहो निद्रा भाव आश्रव है। ओ महाराज, सो तो रहे, कर क्या रहे हैं, कौन को मार रहे बता, सो ही तो रहे हैं ना। हे जीव, थकान मिटाने के लिए सोना ठीक है, फिर भी वो दिन रात सोना, जब समय मिला हो ही गए, जब समय मिला तो हो ही गए, दोपहर में मिला तो हो ही गए, शाम को मिला तो हो ही गए, बैठे बैठे सो कुर्सी पे बैठे हो ही गए। हे जीव, यह निद्रा जो है भाव आश्रव है, सोना कर्म बंध का कारण है, इससे कर्मों का आश्रव होता है। जितनी समय सोते हो उतने समय हम अपने ज्ञान स्वरूप से अलग हो जाते हैं, खबर नहीं रहती। सोना मतलब मर गए, सो गए तो मरे से टले, कोई खबर थोड़ी है। तो तुमने सो गए यानी तुम अपने आत्म स्वरूप से बाहर चले गए, तुमने प्रमाद किया है। तो इसलिए सोना भी, अब जब बोलते हैं ना, आचार्य बोलते हैं कि जब अपन को सामाय करनी होते हैं सीधे बैठना है, यदि मुंडी टेढ़ी करोगे तो हो ही जाओगे। अब जो बैठी सैलू की बुआ बैठी ऐसे, समझ रहे, अच्छे तन के बैठना पड़ता ना, ऐसे दूनी दो बन के बैठ गए। तो जब दूनी दो बनोगे तो फिर सो ही जाओगे। तो इसलिए निद्रा जो है क्या है, भाव आश्रव है। आज से याद रखना, उसका निद्रा का जो नहीं बोल रहा है कि 24 घंटे नहीं सो, लेकिन उसका एक समय निश्चित करो। रात में 10 बजे सोएंगे और 3 बजे उठ जाएंगे, समझ रहे, 10 बजे सो जाओ, 3 बजे उठ जाओ, बहुत से बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो 4 बजे उठ जाओ। 10 से 4 6 घंटे तो बहुत है सोने के लिए। क्योंकि निद्रा तुम ये सोचो कि थोड़े और सो लो और सो लो और सो लो तो ख़त्म हो जाए, निद्रा सोने से ख़त्म नहीं होती है, जागने से ख़त्म होती है। नींद आ रही, हम बैठे हैं, नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे, और नींद आ रही तुम सो गए तो 4 घंटे लेट करके सो गए। यदि बैठ करके सो तो 15 मिनट में पूरी हो जाए। हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, ऊपर सोते ना
तो जैसे ही ऊपर सोते हैं तो 3, साढ़े 3, 4 बजे तो ऐसा लगता है कि बहुत सो लिया, अब तो हो गई, पूरी हो गई। सुबह सुबह ठंडी हवा लगती ना तो पूरी हो जाती नहीं है, अंदर कमरे में सो तो भभक जाता है, पूरी नहीं होती। इसलिए क्या करना है, एक नियम बनाना सबको। कितने घंटे सोओगे बताओ? 6 घंटे बहुत है। 12 बजे भी सो तो 4-6 बजे उठ जाओ, बहुत है। कितने घंटे सोते हो? नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। व्रती के लिए तो नियम करना चाहिए है। हाँ, 4 बजे उठ जाओ, लेकिन 10 बजे के पहले थोड़ी सोते हो, सो जाते हो है। हाँ, तो बोल रहे हैं तो बहुत है। 5 घंटे 6 घंटे खूब है, इससे ज़्यादा नहीं। 8 घंटे। एक आदमी हमारे पास आया प्रवचन में, उसने हमें मैंने प्रवचन होना था, उसके पहले ही आया, बोले महाराज कल तो हम 15 घंटे सोए। वो था ना, क्या नाम है उसका, दिवाली के समय एक दिन दुकानें बंद रहती हैं, तो उस दिन दुकान बंद थी, तो बोले 4 बजे आके सो गए, सो अभी 8 बजे उठे। हमने उसको खूब फटकारा, हमने कि तुम 15 घंटे तो सो गए, सो ऐसे बता रहे जैसे बड़ा तीर मार के आ गए। 15 घंटा सो लिया, सो कौन सा तीर मार दिया बताओ है? और घोर कर्म का बंद और कर लिया, आश्रय और कर लिया। 15 घंटे सो गए तो तुम जो सोच रहे कि हमारी नींद पूरी हो गई, तो सोने से कभी भी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, विषय सेवन करने से कभी भी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। कैसे होती है? विषयों को छोड़ने से होती है। जितना छोड़ोगे उतनी तृप्ति आएगी, और जितना भोगोगे उतनी लालसा बढ़ती जाएगी। तो ऐसे निद्रा भी है, जितनी सोओगे उतनी और आएगी, और नहीं सोओगे तो खत्म हो जाएगी। तो निद्रा को जीतने के लिए भी धीरे 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 प्रयास करना पड़ता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ऐसा प्रयास हो जाएगा। आचार्य विमल सागर महाराज थे, वो कभी जीवन में 2 घंटे से ज़्यादा तो सोए नहीं, 24 घंटे में नियम था उनका। रात में 12 के पहले सोना ही नहीं। श्राद्ध की भी वो सामायिक करते थे 12 बजे की, उसके बाद 2 बजे के बाद सोना ही नहीं, उठ के बैठ जाते थे। तो उन्होंने अपने शरीर पर ऐसा विजय प्राप्त कर ली थी, निद्रा विजय हो गए थे। तो निद्रा को जीत करके और 2 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती थी। तो ऐसे अपन भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? कर सकते। सैलू गया हुआ, तुम तो नियम ले लो है। सोती कितने बजे हो? 10 बजे। फिर दिन में कितने बजे सोती हूँ? 11 बजे। फिर कितने बजे उठती हूँ? फिर कितने बजे सोती हूँ? नहीं, बहुत अच्छा है। जितना कम से कम हो सके निद्रा पे विजय पाना चाहिए, और विजय पा करके उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो निद्रा जो है प्रमाद है। इसके बाद आ गया क्या? प्रणय, मतलब स्नेह है। तो बहुत सारा स्नेह करना है। एक आदमी हमसे बोले महाराज हमारी बेटी के जमाई के ससुर की बेटे की पत्नी के समझ रहे, पत्नी के भाई की बेटी कलेक्टर बन गई। समझ रहे ना? तो हमने उससे बोला तुमने कभी देखा है क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा, खबर आई थी। अब उसको खबर आई तो इतना स्नेह हो गया कि सारे संसार में वो हल्ला कर रहा है इतने दूर की, जबकि तुम उसके यहाँ जाओगे सो पहचानेगी नहीं, एक रोटी भी नहीं खिलाएगी। लेकिन तुम उसके स्नेह में इतना कर्म का बंध कर रहा है, जबकि उसको तुमसे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ करना नहीं, लेकिन फिर भी बेचारा स्नेह इतना कर करके और कर्म का बंध करते जा रहा है। तो क्यों इतना स्नेह करना? लोग हमारे पास आकर के सुनाते, बोले महाराज वहाँ वो हमारे वो हैं, फिर वो हमारे वो हैं। क्यों स्नेह करना? समझ रहे? जबकि वास्तव में संसार में कोई का कोई नहीं है। सबसे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम्हारे पास रुपया है, सब पूछेंगे, रुपया गया तो सगा बाप नहीं पूछने वाला, सगा बेटा पिताजी को नहीं पूछने वाला। इसलिए कोई का नहीं है। सबकी रिश्तेदारी किसकी है? तो सबकी रिश्तेदारी नोटों की है।
बस अब बताओ, तुम्हारे भी कोई रिश्तेदार होंगे तो तुम अमीर रिश्तेदारों से कितनी बार मिलते हो और बेचारा कोई गरीब हो तो कितनी बार मिलते हो? जिसके यहाँ खाने को नहीं हो उसको कितने दिन बुलाते हैं अपने घर पे, और जो करोड़पति हो उसको कितनी बार बुलाते घर पे? समझ रहे ना? तो जी रिश्तेदारी संसार में कुछ नहीं होती है, मात्र स्वार्थ का संसार है। नोट है तो सब पूछेंगे और नोट नहीं है तो वोट नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए ज़्यादा स्नेह नहीं करना। तो इसलिए है फिर जी 4 कसाय हो गए, ठीक है, क्रोध मान माया लोभ, इसको तो फिर सब लोग जानते ही हैं, दिन भर करते हैं, ठीक है। और 3 योग हो गए, मनोयोग, वचन योग और तीसरा काय योग। तो ये काय तीनों से, इनसे भी क्या होता है, मन की दुष्प्रवृत्ति, वचन की दुष्प्रवृत्ति और काय की दुष्प्रवृत्ति, इनसे भी आश्रव होता है। और मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होगी तो शुभ आश्रव होगा, लेकिन आश्रव होगा नियम से। तुम तो ठीक, केवली भगवान को भी होता है। 13वें गुणस्थान में जो संयोग केवली है ना, उनको योग के द्वारा आश्रव होता है, कर्म उनके पास आते हैं। किसके द्वारा? कसाय तो है नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, अविरति भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है, क्या है उनके पास? योग है। तो योग के द्वारा उनको भी आश्रव होता है। तो इस प्रकार आज अपन ने, हाँ वो तो कितने समय का हो वो बात की बात है, लेकिन होता है, ठीक है, तो उनको भी आश्रव होता है। तो इस प्रकार अपन ने क्या समझा, भाव आश्रव के भेद समझे। धनपाल जी सुनाई दिए कि नहीं? अब तो मशीन तो घर में रख के आते हैं, एक मशीन और ले लो, ऐसी नहीं बड़ी सी ले लो, कम से कम सुनाई तो देगा ना। तो हमरा है तो कुछ, हाँ बिना हमरा है कुछ काम थोड़ी होने वाला है, ठीक है। तो एक अच्छी बड़ी सी मशीन रख के बैठो ताकि सबको सुनाई दे। ओम नमः शिवाय।